जय श्री राधे दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी लीला दिखाने वाला हूँ जो आपके मन को अंदर तक आनंदित कर देगी। ये लीला ब्रज में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है और इस लीला को नौका विहार लीला कहा जाता है। अब आप सभी लोग ये सोच रहे होंगे कि इस नौका विहार लीला में हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा। तो भाई रुक जाओ, थोड़ा सा सब्र करो। जैसे जैसे व्लॉग आगे बढ़ेगा आप लोगों को सब कुछ पता चलता जाएगा। बस बने रहिए व्लॉग में। दोस्तों हम सब ब्रजवासियों को देख के आप लोगों को अब तक ये अंदाज़ा तो लग ही गया होगा कि हम सब के लिए नौका विहार लीला कितना महत्व रखती है। चलिए झटपट मैं आप लोगों को बताता हूँ कि नौका विहार लीला आखिर है क्या। ये केवल एक नाव की सवारी नहीं है, बल्कि श्री राधा रानी और श्री कृष्ण के प्रेम और हास्य की मधुर भावों से भरी एक लीला है। और मुझे लगता है कि इस लीला को आप लोगों को ज़रूर सुनना चाहिए, ताकि आप लोगों को भी इस लीला को सुनने का मानसिक और आंतरिक रूप से सौभाग्य प्राप्त हो। हुआ यूं कि एक दिन हमारी श्री जी प्यारी अपनी सखियों के साथ यमुना जी के तट पर पहुंची, क्योंकि उन्हें यमुना जी को पार करके पल्ली पार जाना था। लेकिन उनका मन तब उदास हुआ ये देखकर कि वहां पर तो कोई नाविक था ही नहीं जो उनको पल्ली पार ले जाए। नाविक ना होने के कारण राधा जी थोड़ी सी उदास हो गई और उनकी सखियां भी। तभी वो क्या देखती हैं कि दूर से एक सुंदर युवक नाव लेकर उनकी ओर आ रहा है। वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं श्री कृष्ण ही थे, जो नाविक का वेश धारण करके राधा जी को पल्ली पार ले जाने के लिए आए थे। स्वयं राधा जी और उनकी सखिया इस सांवले सुंदर युवक को पहचान ही नहीं पाए, और पहचानते भी कैसे, क्योंकि श्री कृष्ण ने उस समय एक नाविक का वेश धारण कर रखा था। तब राधा रानी और उनकी सखिया जैसे ही नाव के पास पहुंची, तब श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, मेरी नाव बहुत ज़्यादा पुरानी है, इसमें एक बार से ज़्यादा लोग नहीं बैठ सकते, और आप लोगों को यमुना जी पार कराने की दक्षिणा भी देनी होगी मुझे। कान्हा जी की ये बात सुनकर श्री राधा रानी और उनकी सखियाँ हंसने लग गईं और उसके बाद नाव में जाकर बैठ गईं। जैसे ही नाव यमुना जी के बीच पहुंची, श्री कृष्ण ने नाव को हिलाना डुलाना शुरू कर दिया। इतने में ही राधा रानी जी की सखियाँ घबरा गईं और बोली, अरे नाविक, नाव संभालो वरना हम डूब जाएंगे। तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम सब डर छोड़कर मेरा सहारा ले लो तो कभी कोई संकट नहीं आएगा। धीरे धीरे राधा रानी श्री जी हमारी समझ गई कि ये कोई साधारण नाविक नहीं है, बल्कि स्वयं उनके प्रियतम श्री कृष्ण है। फिर यमुना जी के बीचों बीच दोनों की प्रेममयी लीला का आनंद सखियाँ भी लेने लगी। दोस्तों भक्तों का मानना है कि नौका विहार लीला हमें संदेश देती है कि जीवन रूपी संसार सागर को पार करने के लिए भगवान का सहारा ही सबसे बड़ा आधार है। जब हम अपना अहंकार छोड़कर प्रभु पर विश्वास करते हैं, तब वे स्वयं हमारी नैया पार लगाते हैं। आज भी वृंदावन और बरसाना में नौका विहार उत्सव बड़े ही प्रेम और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। इस दिव्य लीला का दर्शन करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं और राधा कृष्ण के प्रेम और रस में डूब जाते हैं। माला
दोस्तों अब समय हो चुका है ठाकुर जी और राधा रानी जी को नौका विहार कराने का, और मैं आपको बताता हूँ कि नौका विहार से पहले क्या किया जाता है। सबसे पहले ठाकुर जी का स्नान और श्रृंगार किया जाता है। राधा रानी और कृष्ण जी को सुंदर वस्त्र और फूलों की मालाएं और आभूषण भी पहनाए जाते हैं। कई स्थानों पर छोटी सुंदर लकड़ी या चांदी की नाव भी सजाई जाती है। उसके बाद श्री कृष्ण और राधा जी को नाव में विराजमान कर दिया जाता है और नाव धीरे धीरे जल में यानी यमुना जी में चलाई जाती है। इस समय भक्त भजन गाते हैं और लीला का वर्णन भी करते हैं। कई स्थानों पर पुजारी श्री कृष्ण जी के नाविक बनने की कथा भी सुनाते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की ऊंची पैरी वाली की प्रचार प्रारंभ करेंगे। सभी लोग से लाइन से करके बैठ जाइए। मुझे लगता है कि भाई मौसम बहुत ज़्यादा बिगड़ने वाला है और हो सकता है कि यहाँ पे बारिश भी आ जाए। तो अब नौका विहार होने के बाद अब आता है आरती का समय। तो चलिए करते हैं सबके साथ मिलकर आरती। और दोस्तों जैसे ही नौका विहार का प्रोग्राम ख़त्म हुआ और प्रसाद का नंबर आया, तभी एकाएक बहुत तेज़ बिजली कड़कने लगी और बारिश शुरू हो गई और उस वक्त हम लोगों को वहाँ से निकलना पड़ा। बहरहाल आप लोगों के सामने था ये नौका विहार का पूरा प्रोग्राम, या यूँ कह लीजिए कि नौका विहार लीला। आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा भाई कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा। आई होप कि आप लोगों को ये ब्लॉग मेरा बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, और आप लोगों को अब मैं छोड़ के जा रहा हूँ इसी वादे के साथ कि नेक्स्ट ब्लॉग में जल्द से जल्द आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।